हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसआरजी स्टडी। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास से 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का बी है नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे दे रखा है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं हम लोग। पहली बात तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं 4, 5, 6, 7, 8 सारणी बनाई गई है। फिर इसमें 23, 24, 25, उसके बाद यहाँ पर डैश से कौन सी संख्या यहाँ पे आनी चाहिए इस खाली स्थान में। उसके बाद 27। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 4 के बाद एक संख्या बढ़ रही है, 1 प्लस हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 में 1 प्लस हो रहा है तो 6 हो रहा है, 6 में 1 प्लस हो रहा है तो 7 हो रहा है, 7 में 1 प्लस हो रहा है तो 8 हो रहा है। उसी प्रकार से नीचे देखेंगे 23 में अगर 1 जोड़ रहे हैं प्लस 1 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 24, 24 में प्लस 1 कर रहे हैं तो 25 हो रहा है। उसी प्रकार से 25 में अगर प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 में प्लस 1 करेंगे तो 27। यानी कहीं ना कहीं ये संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए 26 होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे दो संख्या आती है, एक तो हमारी अनुवर्ती संख्या, एक पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या उसको कहते हैं जैसे 27 से पहले जो संख्या होती है उसके पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्याएं। और अनुवर्ती, ये 27 की जो आगे संख्या होती है उसको बोलते हैं अनुवर्तीय संख्या। ठीक है, ये हमारा मध्यवर्ती संख्या होती है, इसके पीछे पूर्ववर्ती 27 और 26 हो गया, और अनुवर्ती हमारी इसके आगे 27 के बाद 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 आपका अनुवर्ती संख्या कहलाती है। एज इट इज अगर हम यहाँ पे देखते हैं 26 के अनुवर्ती संख्या 27 होगा और पूर्ववर्ती संख्या 25। लेकिन आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखना है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है +1 का +1 का +1 का +1 का। उसी प्रकार 23 में एक जोड़े 24, 24 में एक जोड़े 25, 25 में एक जोड़ेंगे 26 और 26 में एक जोड़ेंगे 27। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26। यहाँ पे आपका आंसर लिख लीजिएगा 26 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। सेकंड प्रश्न इसी पे आधारित है। तो यहाँ पे जो सीरीज हम देख पा रहे होंगे, सीरीज इसके प्रकार चल रही है। 9 में से 8 घट रहा है, 1 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। तो कहीं ना कहीं -1 हो रहा है। क्या हो रहा है? -1 हो रहा है इस सीरीज में -1। उसी प्रकार से 35 के बाद 34, 34 के बाद खाली स्थान है, फिर 32, फिर 31। ठीक है, तो 35 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 में से -1 करेंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 में से -1 करेंगे 32, 32 में से -1 करेंगे तो 31। कहीं ना कहीं हमारा जो संख्या आनी चाहिए कितनी चाहिए 33 आनी चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, और इसका आंसर भी हो जाएगा 33। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज है उल्टी चल रही है, नेगेटिव घट रहा है। 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5। उसी प्रकार 35 से 34, 34 से 33 होनी चाहिए, और 32 उसके बाद 32 से घटाएंगे तो 31। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। यहाँ पे दे रखा है कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट करके लिखिए। अब हमने अनुवर्ती संख्या बता दी थी, पहले आपको ध्यान देखना है अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। हमने 3 संख्या लेना है, 5 लेना है, 4 लेना है और 6 लेना है। ठीक है, इसको बीच वाले को देखना है। बीच की अगर हम एक संख्या बीच में एक ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाती है अनुवर्ती संख्या हो जाती है। कहीं ना कहीं उसको प्लस करना पड़ता है। ठीक है, जो संख्या दे रखी है उसको अनुवर्ती लाने के लिए +1 करेंगे, और पूर्ववर्ती संख्या होती है, पूर्ववर्ती जो संख्या होगी उसमें -1 करना होता है। तो दोस्तों, उसमें पूर्ववर्ती संख्या में क्या करना होता है -1 करना होता है। अब पूछ रखा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो 13 की अनुवर्ती यानी +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये हमारी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, यानी कि 14 इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? पहले में दे रखा है, नहीं दे रखा है। दूसरे में दे रखा है, नहीं दे रखा है। तीसरे में दे रखा है और चौथे में नहीं दे रखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 13 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी आपकी 14। अगर यहीं पे आप पूर्ववर्ती पूछता 13 की, तो हम क्या करते हैं 13 में से -1 कर देते हैं, 13 में से घटा देते हैं तो ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है। तो 13 में से -1 कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 12। ये 12 आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर पूर्ववर्ती पूछता तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन इसने अनुवर्ती पूछा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14 आपका बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर खा इसमें है दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या भी आपका आ गया। यहाँ पे 27 का पूछ रखा है कि 27 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो हमने कहा पूर्ववर्ती पूछे तो हमको क्या करना है, -1 कर देना है। 27 में से घटाएंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। या 27 के सामने आपको 3 संख्या इसके आगे वाली लिख लेनी है, 28 लिख लेनी है, एक पीछे वाली लिख लेनी है। तो ये हमारा पूर्ववर्ती कहलाता है 27 के, और ये हमारा अनुवर्ती कहलाता है 28। 27 के पीछे चले जाएंगे तो एक अंक, तो 26 जो होगा हमारा पूर्ववर्ती कहलाएगा। एक अंक अगर आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा अनुवर्ती कहलाता है। तो दो तरीका है, या तो आप घटा के निकाल लीजिए, या आप 27 के आगे पीछे वाली संख्या लिख लीजिए। इन संख्याओं को लिखने के पश्चात 27 के आगे वाली संख्या पहले हो जाएगी 26, उसके बाद उसके 28 हो जाएगी। अब 27 के पीछे संख्या जाएंगे तो हमारा पूर्ववर्ती हो जाएगा, पूर्ववर्ती। और अगर हम आगे जाएंगे तो हमारा अनुवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुवर्ती। ठीक है, इस प्रकार से आपको 27 के आगे अनुवर्ती, 27 के पीछे पूर्ववर्ती। तो 27 के पीछे एक संख्या हमारी जाने पे क्या मिल रही है, 26। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है 26? पहले ऑप्शन में 27 नहीं है, दूसरे ऑप्शन में 26 बिल्कुल है, और तीसरे में 28 28 है, और चौथे में 25 है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, और आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है कक्षा 6 का मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे मैं आपको हर सब्जेक्ट को यहाँ पे समझा दूंगा, हर क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 7 है 6 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों प्राकृतिक यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6, और ये कहाँ तक चल जाती है, डैश 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 देकर इन्फाइनाइट तक। इन्फाइनाइट का मतलब अनंत तक। ऐसी संख्या है जिसका शुरुआत 1 से स्टार्ट होती है और वो अनंत तक जाए, यानी कि इन्फाइनाइट तक जाए। इन्फाइनाइट का सिंबल इस प्रकार से आपको 8 जो बनाते हैं उसको लिटा करके 8 इस प्रकार से बना दीजिएगा, ये आपका इन्फाइनाइट का साइन होता है। यानी इसका मतलब होता है अनंत होता है। क्या होता है दोस्तों, अनंत कहते हैं, और इंग्लिश में इन्फाइनाइट बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती है जिसको नेचुरल नंबर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, और ये इनफाइनाइट तक जाती है, तो ये आपकी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं आपकी सॉल्व हो गई। आपको अगर किसी ने पूछा तो आप बता दीजिएगा, जिसकी शुरुआत 1 से होती है और इनफाइनाइट तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हैं। तो हम दोस्तों दो तरीका बताएं, या तो 6 की आगे एक संख्या लिख लीजिए, 6 के पीछे लिख लीजिए आप। ठीक है, 6 के पीछे पहली संख्या हो जाएगी 5, और 6 के आगे वाली संख्या 7 होगी। अगर अनुवर्ती पूछता है तो आप आगे वाली संख्या ले लीजिए, पूर्ववर्ती पूछा है तो पीछे वाली लीजिए, या आपको नहीं पता है तो 6 में +1 कर दीजिए तो आपका अनुवर्ती संख्या निकल जाएगी, और पूर्ववर्ती निकालना तो 6 में -1 कर दीजिए तो आपकी पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगी। दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम बता देंगे 6 की अनुवर्ती संख्या है, पहला ऑप्शन है। वैसे 6 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 1 जोड़ेंगे तो 7 आपका आंसर आएगा। तो 7 किस में है, पहले ऑप्शन में है। 6 7 दोनों है, नहीं होगा। दूसरे में केवल 8 नहीं होगा। तीसरे में 6 7 8 केवल तीनों है, नहीं होगा। और चौथे में आप देख पा रहे होंगे 7, केवल 7 आपकी अनुवर्ती संख्या होगी, इसलिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर घ है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यहाँ पे पूछ रखा है। पहला ऑप्शन है केवल 14। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 15 के पूर्ववर्ती की बात करता है, पीछे आना है, -1 करना है। तो -1 करेंगे तो 15 में से घटा देंगे, कितना जाएगा 14। तो 14 हमारा आंसर आना चाहिए। या आप संख्या लिख लीजिएगा, 15 से पहले 14, ये आपकी पूर्ववर्ती हो जाएगी। अगर अनुवर्ती पूछेगा तो आपका 16 हो जाएगा। तो पीछे आना, हमको पीछे आने के लिए हम चलेंगे 14 पे, और 14 पे जाने पे हमको क्या मिलता है, आंसर में देखते हैं क्या कोई मिलती है। तो पहला पूछा है कि केवल 14, तो बिल्कुल सही है, पहला ही हो जाता है आपका राइट आंसर। दूसरा है 14 15, ये गलत है। तीसरा है 14 और 16, ये भी गलत है। केवल 16, ये भी गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फर्स्ट आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न कुछ दे रखे हैं, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटना है। सत्य क्या होती हैं, असत्य क्या है, यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या हमने बताया था, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 डैश डैश अनफाइनाइट तक जाती है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी ये हो जाएगी, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, अनंत कहलाएगी या इनफाइनाइट कहलाएगी। तो पहला प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है,
तो हमने बताया कि बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि इसकी शुरुआत सबसे छोटी एक से ही होता है प्राकृतिक संख्याओं का, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी एक होती है, इसलिए पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सेकंड देखते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। दोस्तों संख्या रेखा का मतलब ये होता है, इस प्रकार से लाइन खींची होती है, यहाँ बीच में जीरो होता है, जीरो से आपको 1 2 3 4 5, ये आप राइट हैंड साइड में बढ़े, ये हमारा दाहिना साइड है, ठीक है। और जीरो से हम बाएं साइड में जाते हैं तो हमारा -1 -2 -3 -4, ये हमारा संख्या रेखा होता है। तो जीरो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है स्केल में, और दाहिने साइड में जाते हैं तो संख्याएं ये बढ़ती जाती हैं, प्लस में होती है, किस में होती हैं, प्लस में होती हैं। और हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो बाएं साइड में जाते हो तो संख्या हमारी घटती जाती है, -1 -2, जितनी वैल्यू बढ़ेगी -7 उतनी संख्या सबसे छोटी होती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्लस में हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे ये, तो आप इससे इस पे किस निष्कर्ष पे जा रहे हैं, जब हम संख्या रेखा पर कोई संख्या को निरूपित करते हैं तो संख्या दाहिनी ओर जाने के लिए हमको इधर जाना होगा, जो हमारा संख्या है जीरो के राइट हैंड साइड में जाना होगा। प्राकृतिक संख्या है उससे छोटी होती है, जब आप देख रहे हैं जीरो छोटी है, जीरो के बाद 1 आ रहा है, ये प्लस ही ना दिखा रहा है आपको, कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हो रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये संख्याएँ बढ़ती जा रही हैं, घट कम हो रही हैं। अब दाहिने जितने जाएंगे तो संख्याओं का मान हमेशा बढ़ता जाएगा। हाँ, अगर बाएं तरफ अगर आते हैं तो उसकी संख्याओं का मान छोटी होती जाती हैं, नेगेटिव होती जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप देखेंगे ये बात जो है यहाँ पे असत्य होगी, क्योंकि दाहिने जाने पर संख्याएं बड़ी होती हैं, ना कि छोटी होती हैं। प्रश्न नंबर यहीं पे 3 है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104। क्रमागत की संख्याओं को दोस्तों मतलब +1 कर दे जाना है। जैसे 1 की क्रमागत संख्या अगली कौन सी होगी, 1 के बाद +1 करेंगे तो 2 आ जाएगी, फिर 2 के बाद अगली संख्या जो होगी 2 में +1 करेंगे तो हमारे कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसी प्रकार 3 की अगली क्रमागत संख्या हो जाएगी, 3 में 1 करेंगे ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगी। तो 2 3 4 1 कहीं ना कहीं आपकी क्रमागत संख्या होती है, लगातार जो संख्या आती हैं। तो 101 के बाद अगली संख्या आपको लाना होगा, अगर 101 के बाद अगली संख्या देखनी होगी तो 101 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 ही होगा ना। इसी प्रकार 102 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 103 हो जाएगा। और इसी प्रकार 103 में +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 104। तो ये 102, 103, 104 क्या है, 101 की क्रमागत संख्या है, बड़ी संख्या है, ये बिल्कुल बात सही है। आप तो देख पा रहे हैं 101 से बड़ी क्रमागत संख्या जो है 102, 103, 104 है, बिल्कुल सत्य बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, ये बात सत्य है या गलत। हमने बताया जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है, उसकी शुरुआत 1 से होती है, ना कि 0 से होती है। 0 हमारा होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है, WHOLE होल नंबर होता है, और जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएँ कहती हैं। और उसकी शुरुआत किससे होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और 4 डैश डैश से भी इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। कहीं ना कहीं पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, ना कि 1 होता है। ध्यान में रखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पूछ रहा है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक की बात किया, ये बात इसलिए गलत हो गई। अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या लिख लेता, ये पूर्ण संख्या कह देता तो ये बात सही हो जाती। इसलिए ये 0 हमारा एक प्राकृतिक संख्या है, ये बात कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, इसलिए ये असत्य है। प्रश्न नंबर 5 है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये बात सही। हमने बताया कि 1 से जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, जो इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ये बात सत्य है या गलत। तो दोस्तों आप देखेंगे कोई भी यहाँ पे कोई संख्या है जिसको आप बता सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब प्राकृतिक संख्याओं का मैंने बताया ये शुरुआत होती है कितनी, 1 से 2 3 4 इस प्रकार से चलती लास्ट में इनफाइनाइट तक चली जाती है, अनंत तक चली जाती है। अनंत में कौन सी संख्या है ये पता नहीं, अब गिन ही नहीं पाएंगे कितनी संख्या है। जब संख्या को गिन ही नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में पा रही होंगी, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, तो इसकी बात हम सत्य मानेंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर 5 है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो अनुवर्ती में हमने बताया कि बस खाली 1 ऐड करना होता है, तो 9999, ठीक है, +1 ऐड करेंगे, 9 में एक जोड़ा हमने कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 0 आप उतार लिया, हासिल यहाँ पे +1 हो गया। 9 में फिर एक जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे हासिल एक बचेगा, इसमें जुड़ेगा तो 1
9 में 1 ऐड करेंगे तो फिर से 10 जीरो हो गया, फिर 9 में ऐड करेंगे एक जीरो और लास्ट में 1 उतार लेंगे। इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये आपकी 10,000 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 10,000 हो जाएंगी। बस प्लस 1 ऐड कर देना है, आपकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछ रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख 1 में 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूर्ववर्ती करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, राइट बस क्या करना है, जो संख्या हमको दे रखी है 1 0 0 0 0, कितनी जीरो है, 2 2 4 4 जीरो है, फिर 1, इसमें से -1 कर देना है। उसके बाद हमारी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए -1, अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए +1, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसमें से 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 कैसे उतार लेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 0 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1 लाख, आपका यहाँ पे एज इट इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, 1 घटा देना, आपका पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है, संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं दर्शाइए। तो हमने दोस्तों बताया इस प्रकार से आपको एक लाइन खींचनी होती है, या आप सेंटर में मान लीजिए 0 को, या यहाँ से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बढ़ा देंगे तब भी वो सेंटर किया जाता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 तक नहीं जाना हमको, 9 तक ही जाना है। तो 9 तक हमको जाना है, और इनके नीचे क्या है, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे इस प्रकार से लाइनें दर्शाई जाती हैं, और इसको कहते हैं संख्या रेखा। इस प्रकार से आप भी दर्शा करके 0 से स्टार्ट करिएगा, 0 से उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको जाना है। 0 का बेस माना जाता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे -1 -2 -3 चलेगा, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ तक दर्शाना आप दर्शा दीजिए। इस प्रकार से आपको ये लाइन खींचनी है, उस पर 1 से लेकर 9 तक की संख्या को दर्शा देना है, और इस प्रकार से आपका आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको देखना है 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों छोटे की बात आए तो आपको 1 के बाद कितनी संख्या है, 3 जीरो लेना, यानी 1 को लेकर के 4 अंक होने चाहिए। तो 1 के बाद 3 जीरो, 1 2 3, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब इसकी हमें इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात करना है, तो -1 कर देंगे। -1 करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा। ठीक है, तो 999 हो गया। अब क्या करना है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो हमारा हो गया 1000। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, तो -1 करेंगे तो 999, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, लिखेंगे पूरा। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1000 होती है। 1000 की पूर्ववर्ती संख्या 1000 -1, और इसमें से घटाएंगे तो 999 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें पूछ रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। सबसे पहले आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखनी है, और उसकी अनुवर्ती संख्या लिखनी है, +1 करना है। पूर्ववर्ती में -1 और अनुवर्ती में +1। अब हमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी जब भी कहे तो 9 को लेना है। कितनी बार लेना है, 6 बार। 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो आपको 6 बार 9 लेना है, और इसमें क्या करना है, अनुवर्ती करना है, तो +1 कर देंगे। 9 में 1 जोड़ेंगे 0 0 0 0 0 0, और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना, इसका जो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 के आगे 1 हो जाएगा, और ये आपका जो आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप आसानी जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे 6 अंकों के पूछे, 10 अंकों के पीछे 20 अंकों भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई जो भी अंक पूछे बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसमें 9 जितनी बार पूछा है उतनी बार 9 लिख देना है। अनुवर्ती पूछा है तो 1 जोड़ दीजिएगा, पूर्ववर्ती पूछा है तो 1 घटा दीजिएगा। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत आसान मैथ होती है। ठीक है, और ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।